नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। चंपई कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल सामने आ गए हैं और एक सरकार पर संकट भी मंडराने लगा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 12 विधायकों ने रिटर्न अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 4 मंत्रियों के चेहरे नहीं बदले जाते हैं तो वो सदन नहीं जाएंगे, और अगर वो बजट सत्र के दौरान सदन नहीं जाते हैं तो सरकार पर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जब वित्त विधेयक लाए जाते हैं और बजट पास होता है तो बहुमत का वहां रहना भी जरूरी होता है। ऐसे में क्या इन विधायकों को मनाने के लिए अब कांग्रेस क्या करेगी, कई सवाल हैं। वहीं जेएमएम की बात की जाए तो जेएमएम की तरफ से बैद्यनाथ राम ने जहां बगावत का बिगुल फूंक दिया है, कहा है कि 2 दिनों के अंदर अगर पार्टी फैसला नहीं लेती है तो वो खुद बड़ा फैसला लेंगे। वहीं संथाल से भी बगावत के सुर तेज हुए हैं। विधायक दिनेश मरांडी ने कहा है कि अगर मौका नहीं मिलेगा। हमारे साथ मदन है, मदन से बात करेंगे। करिश्मा भी है हमारे साथ। मदन, जिस तरह से जेएमएम में बगावत के सुर तेज हुए हैं, दीपक बिरुवा को मौका मिला है, जोबा मांझी हालांकि चुप हैं, लेकिन बैजनाथ राम और संथाल से दिनेश मरांडी, इन लोगों ने आवाज उठाई है। बिल्कुल, देखिए, अब यही है सबसे बड़ी बात है कि जब तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये सरकार चल रही थी तब तक एक आदेश होता था। जो हेमंत सोरेन बोलते थे वो सभी को मानना होता था। अगर किसी के अंदर विरोध का स्वर आता भी था तो वो दबा हुआ रहता था, मतलब बाहर निकल कर नहीं आता था। लेकिन फ़र्क देखिए यहीं से शुरू होता है। और एक ये भी बातें सामने आई है कि अगर सहमति नहीं थी तो फिर 12वें मंत्री के नाम तौर पर जो है बैजनाथ राम के नाम को क्यों लाया गया। हालांकि बैजनाथ राम का ये दावा है कि हम 12वें मंत्री नहीं हैं, मेरा नाम दूसरे नंबर पर था, तो फिर हम खुद को 12वां मंत्री क्यों माने। अगर सहमति नहीं थी तो हमने जबरन कहीं नाम उसमें शामिल करने के लिए प्रेशर नहीं दिया था। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि जो मेरा नाम पहले सूची में डालकर फिर आखिरी वक्त में जो है हमें होल्ड पर रखा गया। अगर कांग्रेस का ही प्रेशर है तो ये प्रेशर जो है सही नहीं है, ये आने वाले दिनों में और संकट पैदा करेगा। और बैद्यनाथ राम ने खुले मन से कहा कि सरकार जो है कांग्रेस के प्रेशर में नहीं चल सकती है, क्योंकि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, बड़ी पार्टी हम हैं, तो फिर कांग्रेस का प्रेशर क्यों सहेंगे हम। तो अब ये जो परिस्थितियाँ बनी है, अब दूसरे विधायक भी अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं और कह रहे हैं कि उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगा। तो सीता सोरेन की चुप्पी, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो सीता सोरेन ये कह रही थी कि गुरुजी का आशीर्वाद उनको मिल गया है, अब महज एक औपचारिकता बची है, जो शपथ ग्रहण है वो होगा और फिर उसके बाद विभाग भी हमें मिल जाएंगे। तो वो सीता सोरेन का नाम अगर सूची से बाहर हुआ तो फिर क्या आश्वासन मिला और इस चुप्पी की क्या वजह है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये चुप्पी जो है कहीं विस्फोट ना पैदा कर दे, ये भी एक इंतज़ार करना होगा। ये भी परिस्थिति जो है बन सकती है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बनी है कि सरकार के सहयोगी यानी कि मुख्य जो घटक दल हैं कांग्रेस, उसके 12 विधायक अगर बागी होते हैं और वो अगर ये कह रहे हैं कि हम बजट सत्र में नहीं जाएंगे, तो ये जेएमएम का जो है एक तरह से जेएमएम पर जो है एक संकट, सरकार पर संकट इसे आप कह सकते हैं। बिल्कुल, अब डिपेंड इस पे करता है कि विधायक अपनी मांग पर कितना कहां तक अड़े रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है करिश्मा, कल जब प्रभारी थे तो शपथ ग्रहण के बाद प्रभारी उन्हें मनाने में लगे हुए थे, 2 घंटे तक मनाते रहे, उनकी बात रखने वो राजभवन तो आ गए, लेकिन उसके बाद जो प्रभारी जीए मीर साहब थे वो सीधे दिल्ली रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और नतीजा सामने है। जी देखिए, शपथ ग्रहण से पहले सर्किट हाउस में आपने नजारा देखा होगा कि कांग्रेस के सभी विधायक एक एक करके सर्किट हाउस पहुंचते हैं और वहां पर प्रभारी जीए मीर मौजूद रहते हैं, अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर वो मौजूद रहते हैं, और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी मौजूद रहते हैं, और सभी विधायकों को समझाने बुझाने का काम किया जाता है। देखिए, मैं नाराजगी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि विधायक जो है वो मीडिया के समक्ष आते हैं और ये बोलते हैं कि आला कमान की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके विपरीत ही यहाँ पर काम किया जा रहा है। यानी कि उनका कहना था कि आला कमान की ओर से 3 मंत्रियों को हटाने का दिशा निर्देश दिया गया था, लेकिन उनका कहना था कि आखिर पेच कहाँ फंस रही है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि एज इट इज रहा। क्योंकि उनका कहना है कि अगर जेएमएम में परिवर्तन हुआ है तो कांग्रेस पीछे क्यों है, आखिर किसका प्रेशर है। तो कह सकते हैं कि जब मैंने जीए मीर से बातचीत की तो उनका कहना है कि विधायक नाराज नहीं है, बहुत ही आराम से वो उनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं, और जो डिसीजन है आला कमान का उसको ये लोग सर्वोपरि रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना था कि विधायक नाराज नहीं है, ये
सिर्फ मीडिया ट्रायल हो रहा है। तो कह सकते हैं कि एक और जहां जी मीर का कहना है कि विधायक नाराज नहीं है, वहीं दूसरी ओर जो 12 विधायक है अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, 107 कमरा नंबर में बंद कर लेते हैं। उसके बाद प्रभारी आते हैं, अध्यक्ष आते हैं और विधायक दल के नेता आते हैं और समझाने बुझाने का काम करते हैं कि आप लोग परेशान नहीं होइए, जो भी स्थिति हम लोग मिलकर उसको निपटाने का काम करेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि अब महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात कर लेंगे, विधानसभा चुनाव की बात कर लेंगे, तो यथास्थिति रखने का जो कांग्रेस ने पहले से फैसला लिया था और उसको लेकर लगातार जो विरोध है वो देखने को मिल रहा था। और आज लगभग 12 जो नाराज विधायक है वो रांची से बाहर जाएंगे। अब कहां जाएंगे ये कहा जा रहा है, आला कमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और कह सकते हैं कि 4 बजे ये लोग रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उस वक्त खुलासे हो जाएंगे कि आखिर विधायक कहां जा रहे हैं। देखिए अभी सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है जयपुर भी जा सकते हैं, किसी का कहना है दिल्ली भी जा सकते हैं। तो जब विधायक रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो जरूर उनसे हम वार्ता करने की कोशिश करेंगे। और ये करिश्मा, एक बात है, विधायक या तो आलाकमान के पास जाएंगे, अपनी मांग रखेंगे, लेकिन जब उन्होंने गुलाम ए मीर साहब को अपनी बात रख दी है, यानी आलाकमान तक बात पहुंचा दी है, ऐसी सूरत में अगर विधायक किसी अज्ञात स्थल पर चले जाते हैं कि भाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार आलमगीर आलम उनको लेकर भी इन्होंने विरोध के सुर तेज कर दिए हैं। लिखा है कि चारों को बदला जाए और एक पेज तो यह है कि 12 में से 4 कौन होंगे ये कौन तय करेगा। कहीं न कहीं आलाकमान ये अगर कह दे कि आप 4 आपस में तय कर लीजिए तो ये भी एक मुश्किल बात है। और विधायक अगर किसी अज्ञात स्थल पर चले जाते हैं कि भाई हमने अपनी बात रख दी है, अब आपकी बारी है, तो ऐसी स्थिति में तो सही में सरकार पे संकट गहरा जाएगा। जी, जाहिर तौर पर अगर इस तरीके का ये लोग कदम उठाते हैं तो सरकार में जरूर संकट जो है वो मंडरा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल जो पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब है, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के पिताजी भी है, उन्होंने विरोध दर्ज किया और उनका कहना है कि जो 4 मंत्री थे हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस से, वो चारों लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, ना ही जनता के बीच जाते थे, ना ही ऐसा कोई काम किए जो जनता उन्हें जाने। तो कह सकते हैं कि एक-एक करके सभी लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर सभी विधायक ऐसी कोई स्थान में जाते हैं जहां किसी को पता नहीं, अज्ञात स्थान पर जाते हैं, तो कह सकते हैं आने वाला समय काफी मुश्किलों भरा रहने वाला है कि किस तरीके से अब चंपई सोरेन इसको टैकल करते हैं, आखिर इस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं और इधर कांग्रेस के विधायकों को किस तरीके से आला कमान समझाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 12 जो नाराज विधायक है उन्हें रांची से बाहर जाना है और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर वो लोग किस तरीके से मीडिया के समक्ष अपनी बात को रखते हैं। क्योंकि कल उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि कई विधायक नाराज है, कई विधायकों का ये भी कहना था कि आला कमान का जो निर्णय है, भूषण बाड़ा कह रहे थे कि खेला होगा। जी, भूषण बाड़ा बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि आने वाले समय में खेला होगा। अब खेला किस सेंस में उन्होंने कहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही हो रहा है कि अगर विधायक, क्योंकि देखिए बजट सत्र भी आने वाला है, अगर इस बीच बहुमत नहीं दिखेगा तो सरकार में संकट जो है वो पूरे तरीके से मंडरा सकता है और इसको किस तरीके से चंपई सोरेन टैकल करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं उदय कि 12 विधायक जो है कांग्रेस के वो नाराज है। और कल आपने सुना होगा कि इरफान अंसारी जो बड़बोले हैं, हर बार अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रख लेते हैं। उनका कहना था कि हमारी बात कोई नहीं सुनता है, ना डीसी सुनते हैं, ना एसपी सुनते हैं, तो जनता का बात कैसे कोई सुनेगा। तो उनका यही कहना था कि उनके जो मंत्री है, यानी कि कांग्रेस कोटे के जो मंत्री है, वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो जनता की बात कैसे वो सुनेंगे। तो उनका शिकायतें वाजिब है, देखना ये होगा मदन, अगर वाकई में ऐसा होता है कि विधायक किसी अज्ञात स्थल पर चले जाते हैं कि भाई हमने अपनी बात रख दी है, आप इन पहले 4 मंत्रियों से इस्तीफा दिलवाइए, फिर से कैबिनेट को रिफॉर्म कीजिए, तो ऐसे में तो बड़ी मुश्किल होगी। देखिए, एक अल्टीमेटम के तौर पर अब जो है कांग्रेस विधायकों की तरफ से आ चुका है कि अगर ये चारों मंत्रियों को नहीं हटाया गया तो किसी भी हद तक जो है विधायक जा सकते हैं। तो ये बड़ा एक संकट जो है कांग्रेस के सामने आया है। देखिए, जो बागी लोग पहले से थे वो भी अब मुखर हो चुके हैं, वो भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमने पहले से कहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। और अचानक एक कांग्रेस का जो आक्रामक रूप सामने आया है, जो विस्फोट देखने को मिल रहा है, ये ज़रूर बताता है कि पहले से उनके बातों को दबाया गया, अनसुना किया गया। कई बार ये चर्चा में आई कि कांग्रेस के मंत्री जो है चेहरे बदलेंगे, लेकिन फिर उसे बदल दिया जाता था, उन्हें रोक दिया जाता था, कंटिन्यू कर दिया जाता था। तो ऐसे में अब जो परिस्थितियां बनी है वो जरूर चंपई सोरेन सरकार के लिए एक संकट की स्थिति है। अब इसे कौन टैकल करेगा, कैसे टैकल करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, तो हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा कि क्या होता है, विधायक क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि 12 विधायक हैं और इनका किसी अज्ञात स्थान पर चले जाना और आलाकमान के निर्णय का इंतजार करना वाकई में सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है। देखने वाली बात होगी बात कैसे मैनेज होती है, कांग्रेस आलाकमान निर्णय क्या लेती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।